आप सबों को जय मसीह की। आज का टॉपिक है चमत्कार के बारे में। प्रभु एक व्यक्ति के जरिए में कैसे चमत्कार करता है। पहला पॉइंट है, इससे मेरे प्रजा को कुछ भी लाभ नहीं होगा। यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 32। यहोवा की ये भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरे आज्ञा पाए स्वप्न दिखाने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरे प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरोध हूँ और उनसे मेरे प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। दूसरा पॉइंट है, चिन्ह दिखाने वाला आग में डला गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 20। और वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु के छाप ली थी और जो उसके मूरत के पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग के झील में जो गंधक से जलते हैं डले गए। तीसरा पॉइंट, पिता का एक लौता इच्छा सुसमाचार है। मत्ती अध्याय 7 वचन 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। तो यहाँ पर लिखा है स्वर्गीय पिता का इच्छा क्या है? स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझ से कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी भी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो यहाँ से हम लोग एक बात को सीख सकते हैं, जैसे हीलिंग करना जरूरी है, लेकिन एक लौता इच्छा परमेश्वर का ये 3 चमत्कार नहीं है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है हम लोग सीखेंगे आगे। मत्ती अध्याय 28 वचन 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पिता का इच्छा क्या है। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को क्या करो? चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। रोमियो अध्याय 1 वचन 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं पिता का इच्छा क्या है। पिता का इच्छा ये है, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16 का 15 में लिखा है। यूहन्ना 15 का 8 में लिखा है, मेरे पिता के महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु यहाँ कह रहा है, मेरे पिता के महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमें चेले बनने के लिए बहुत सारा फल लाना है, तभी हम यीशु के चेले कहलाएंगे। यूहन्ना 15 का 8 में लिखा है। मरकुस 10:28 में लिखा है, पतरस उससे कहने लगा कि देखो हम तो सब कुछ
छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या बहनों या भाइयों या माता या पिता या लड़के वालों या खतने को छोड़ दिया हो। दूसरा तिमोथी अध्याय 4 वचन 2 कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार के सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। चौथा पॉइंट, परमेश्वर अपने इच्छा से चिन्ह चमत्कार करता है। इब्रानी अध्याय 2 वचन 4 में लिखा है, और साथ ही परमेश्वर भी अपने इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत काम और नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। पांचवी पॉइंट है, इसमें खुश मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। लूका अध्याय 10 वचन 20 में लिखा हुआ है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखा है। इससे आगे भी कंटिन्यू करेंगे, वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए यहीं से समाप्त करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे। आमीन।